क्या हुआ भैया? तो गुड्डू हम सोच रहे हैं यार। गुड, वेरी गुड। कभी कभी ये काम भी होना चाहिए। लेकिन भैया सोच क्या रहे थे? अबे गुड्डू, हम सोच रहे हैं कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। कैसी गलती भैया? अबे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? क्या भैया? अबे गुड्डू, पापा कसम साइकिल खरीदते वक्त हमने सुरीली के बारे में एक बार भी नहीं सोचा यार। अगर सुरीली के बारे में सोचा होता तो हम ये जेंट साइकिल क्यों लेते? अबे बिना डंडे वाली लेडीज साइकिल खरीदते गुड्डू। भैया आप अगर बिना डंडे वाली लेडीज साइकिल खरीदते तो हम कहाँ बैठते? अबे यार गुड्डू, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, कभी अपनों के बारे में भी सोचा करो गुरु। सॉरी भैया। यार गुड्डू, पापा कसम ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने सुरीली के बारे में क्यों नहीं सोचा बे? क्योंकि भैया उस समय आप सुकुमारी के बारे में सोच रहे थे। हाँ भैया, जब आपने साइकिल खरीदी थी उस समय सुकुमारी आपका फर्स्ट एंड लास्ट लव था और उसको साइकिल रेस में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तो सुकुमारी की शादी के बाद सुरीली भाभी का लव आपका फर्स्ट एंड लास्ट लव हुआ। अबे यार गुड्डू, पापा कसम हम तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हर नौजवान लौंडे को साइकिल खरीदते वक्त लेडीज का ध्यान रखना चाहिए। अरे मानते हैं कि हर लेडीज साइकिल नहीं चलाती हैं, लेकिन लेडीज साइकिल उधार मांगने वाले लोग बहुत मिलेंगे बे। अब सोचो, अगर हर नौजवान लौंडे के पास लेडीज साइकिल हो जाती तो हमारी तरह मजबूर नहीं होगा बे। अबे गुड्डू, अबे कहाँ गए? अबे ये क्या कर रहे हो? भैया आप महान हो। आप में सादा जीवन उच्च विचार कूट कूट के भरा भैया, कूट कूट के भरा है। इतना क्या चिल्ला रहे हो? उठो यार। देखो ऐसा है गुड्डू, हम डाउन टू अर्थ पीपल हैं यार, शोबाजी में बिलीव नहीं करते, समझे? लेकिन गुड्डू, पापा कसम हमको ये सोचना पड़ेगा कि सुरीली के लिए लेडीज साइकिल का जुगाड़ कैसे करें। भैया कैसे जुगाड़ करोगे? लेडीज साइकिल 3000 में आती है। लगता है ये घड़ी हमारे साथ नहीं है। नहीं गुड्डू, ये घड़ी हमारे साथ है। मतलब? जब हर घड़ी हमारे साथ होगी, एक काम करो, तुम अपने सारे घर की घड़ियां उठा लाओ, हम भी अपने घर से घड़ियां उठा लाते हैं। ओके? लेकिन भैया घड़ी का क्या करोगे? अबे यार गुड्डू, समय साथ हो इसीलिए समय को साथ रखना पड़ेगा। जाओ जाके अपने मामा मामी चाचा चाची ताई ताऊ सबकी घड़ियां उठा लाओ, हम भी उठा के लेके आते हैं। भैया ये देखो ले आए वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, पापा भैया मम्मी के, यहाँ तक कि बिठूर वाले फूफा जी आए थे उनकी भी ले आए। अब बताओ क्या खिचड़ी पका रहे हो? अबे गुड्डू, खिचड़ी भी पकाएंगे, लेकिन उसके लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अपने घर पे जाओ, जितने भी छोटे बर्तन बड़े बर्तन सब उठा लो। पता नहीं कितनी खिचड़ी बनानी पड़े ना। बर्तन क्यों भैया? अबे यार जितना कह रहे हो उतना करो ना गुड्डू, सवाल बहुत करते हो। जाओ सारे बर्तन उठा लो, हम भी उठा लाते। ओके भैया। भैया बर्तन ले आए, अब घर में एक भी बर्तन नहीं है। अब बताओ इसमें कैसे खिचड़ी पकाओगे? अबे उसके लिए चावल दाल का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब एक काम करो, सारा सामान उठाओ और हमारे साथ आओ। ओके भैया। हैं? 200 रुपए? आप तो खिचड़ी पका रहे थे, कबाड़ी की दुकान में क्यों आ गए? इसलिए लिया है कि सारा सामान बेच के सुरीली के लिए नई साइकिल लाएंगे। क्या? अरे भैया पापा की घड़ी है। अबे तुम्हारे पापा दूसरों से टाइम पूछते रहते हैं, तुम्हारी मम्मी सारा दिन घर पे बैठी रहती है, भैया टाइम की कदर नहीं, घड़ी क्या करोगे? और फूफा, उनको टाइम देखना हुआ तो? अरे देखो ऐसा है गुड्डू, तुम्हारे फूफा का टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन भैया घर के बर्तन बेच दोगे तो खाएंगे किसमें? यार गुड्डू, छिछोरपंती की हद होती है। जब देखो खाने पीने की बात करते रहते हो, कभी कभी दूसरों के काम आना भी सीखो। ठीक कह रहे हैं भैया गुड्डू। देखा क्या त्याग भावना है। थैंक यू सर। इधर देना। बड़ा भाई, ये सब सामान हम लेके आए हैं बेचने के लिए, ये बताएंगे आप ये सब कितने में खरीदेंगे? पकड़ो पकड़ो, देखते हैं अभी था। ये दोनों घड़ी मिलाकर 1500 देंगे। क्या 1500? वो भी आपकी त्याग भावना को देखकर, वरना इतना घटिया सामान के कोई 500 न दे। अब यार गुड्डू एक बात बताओ, तुम्हारे पापा कुछ अच्छा सामान नहीं खरीद सकते थे? सॉरी भैया। यार ये पापा के चक्कर में जो है ना, बेटों को इंसल्ट झेलनी पड़ती है। हाँ भैया, लेकिन भैया बाकी के 1500 रुपया कहाँ से लाओगे? बड़ा भाई, इनका कितना लोगे? क्या बात कर रहे हो?
तो फ्री में महंगे हैं। सोचो यार, हमने सोचा था कबाड़ की दुकान में तो बिक जाओगे, वहां पे भी नहीं हट हो जा रहा था। सर, इसका कितना देंगे? पकड़ो जरा। हजार देंगे। हैं? हाँ। क्या आप अपनी साइकिल बेच दोगे? अबे सुरीली साइकिल खरीदने के लिए गुड्डू हम अपनी क्या पूरी दुनिया की साइकिल बेच देंगे, समझे? एक बात आपको बताएं, इन दोनों सब सामान का मिला के हम 3000 रुपए लेंगे। अगर देना है तो बताइए, नहीं तो हमको बोल दीजिए फुट लो, हम फुट लेंगे यहाँ से। देखो, तुम्हारी प्रेम भावना देखकर मेरा दिल रो रहा है। जाओ, 3000 दिए। रियली? हाँ। इधर लाओ, बहुत हो गया है, और इधर आओ। देखो बड़े भाई, साइकिल ऐसे आदमी को बेचना जो हमारी तरह स्लिम और ट्रिम हो, तुम्हारी तरह हैवी ड्यूटी ना हो, नहीं तो इसको बहुत दर्द होगा यार, समझे? सुनो, तुम तो समझ सकते हो ना हम तुमको क्यों बेच रहे हैं। ओनली फॉर सुरीली है। अपना ध्यान रखना, टाइम पे हवा भरवाना, और ज्यादा जो है रोना मत। ओके, चल बे गुड्डू। घड़ी निकालो भाई। ओ घड़ी चोर, लाओ, ये भी लाओ, लाओ। कपड़े, अच्छा कपड़े नहीं खरीदे, जाओ। एक सेकंड, बाय। भैया, आप खुद क्यों नहीं देते भाभी को? अरे यार गुड्डू, कैसी बातें कर रहे हो? अबे हम अगर खुद देंगे तो मौसी नहीं लेने देगी यार। अबे गुड्डू, कितनी अच्छी लग रही है, नहीं? हाँ भैया, इतनी स्लिम ट्रिम एकदम लेडीज साइकिल लग रही है भैया। अबे एकदम लेडीज साइकिल लग नहीं रही है, लेडीज साइकिल है। अबे सुरीली सुबह इसको देखेगी कितनी खुश होगी। बहुत खुश होगी भैया, है ना? आओ चलो चलते। दीदी हलवा पूड़ी लड्डू खिलाओ दीदी। आए हाय, तुमको हलवा खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे। आओ गुड्डू जरा उधर। पापा कसम बिल्कुल भैंसा है, रोक ले, बहुत भारी है बे, भैंसे की तरह। नहीं, रात को गर्मी ज्यादा होगी घर में, इसलिए यहाँ आके सोए गए हैं। कहीं मामा मर तो नहीं गए? नहीं नहीं यार, मैं चेक करता हूँ। दीदी दीदी, अरे ये कहाँ आ गए हम? क्या हुआ मामा? चौक पे कहाँ सो रहे हैं? अरे चौक पर तो पिताजी सोते थे, हम तो चौक गए हैं। अरे हम तो घर में सो रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? अरे दीदी दीदी, क्या हो गया है? ओहो, साइकिल कौन आया? किसकी है? भैया, जाकर बता दो कि साइकिल आप लाए हो। इसका मतलब इन्हीं लोगों ने हमारी खटिया खड़ी की है। हाँ, कौन ला सकता है? माया हो। हाँ, जाकर बता दो कि हमारे घर का बर्तन बेचकर हम साइकिल लाए हैं, तो मौसी की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब चुप रहो बेटा, तुमने हमारी खटिया खड़ी की है ना, अब देखना हम क्या करते हैं। अरे दीदी, ये कहाँ से आया? ए छोटू, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? अरे दीदी क्या बताएं, मंदिर गए थे। हाँ, खटिया लेके? नहीं नहीं, वो क्या है दीदी कि मंदिर में बहुत भीड़ होती है ना, तो थोड़ी देर वहीं खटिया लगा कर सो गए। सुरीली, तुम्हें साइकिल पसंद आई?
माँ माँ ये मामा हाँ बेटा। छोटू, ये साइकिल तुम लाए हो? हाँ दीदी, हम तो सुरीली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दो। हाँ नहीं, ही कह रही है, वो क्या कहते हैं उसे? थैंक यू। अरे थैंक यू तो पिताजी किया करते थे। अब बेटा तुम रेस में अव्वल आओगी। देखो तो इधर और सी वाली साइकिल। क्या हुआ? अरे क्या तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती? कोई बात नहीं, हम तुम्हें चुटकी में साइकिल सिखा देंगे। अरे देख के तो पिताजी चलाते थे, हम तो आंख बंद करके भी चलाते हैं। पापा कसम गुड्डू, देखो तो कितनी अच्छी साइकिल चल रही है यार। भैया ये भी तो देखो, चला कौन रहा है? मामा। पापा कसम, इससे ज्यादा इंसल्ट की बात क्या हो सकती है साइकिल के लिए? मामा मामा मामा, इधर इधर उतरो साइकिल साइकिल से तो पिताजी उतरते थे, हम चलाएंगे क्योंकि हमने सुरीली के लिए खरीदी है। अबे हम साइकिल लेके आए, समझे? अरे यार चुप कर, क्या कह रहा है तू? तुम भी साइकिल लाए हो? छोटू, वापस करते हैं। अरे कह रहे थे कौन लाया है? अरे मौसी, हमारे कहने का मतलब ये है कि साइकिल जो है वो अगर हम लाए होते तो मामा को बैठने नहीं देते। अरे तुम ये सब छोड़ो, सुरीली देखो हम तुम्हें सिखाते हैं। देखो ऐसे पैडल मारते हैं और ऐसे घंटी बजाते हैं। अबे मामा ध्यान से। अरे हम पीछे देख के भी चलाते हैं। अरे यार, मामा खुद तो डूबे, अलीजा को भी साथ ले डूबे। साइकिल के साथ हमें छोटू भी अबे यार गुड्डू, पापा कसम इतनी मुसीबत से तुमने और हमने अपने घर से बर्तन और घड़ियां चुराई, उसको बेच के साइकिल लेके आए। ये मामा की वजह से छोड़ेंगे नहीं इसको। भैया आराम से, अभी मामा को नहीं साइकिल को ठीक करना है। कोई हमें उठाओ। अरे तुमको तो भगवान उठाएंगे, देख के नहीं चला सकते थे। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे चोट तो पिताजी को लगती थी। सुरीली आओ हम तुम्हें बाकी की साइकिल सिखाएं। हाँ सिखा देंगे। अरे तुम तो सिखा दोगे, लेकिन तुमको कौन सिखाएगा? मौसी, अगर सुरीली को साइकिल रेस जितानी है ना, तो किसी ऐसे आदमी से साइकिल सिखवाओ जो साइकिल चलाना जानता हो। तो मुकुंद भैया आप ही सिखा दो ना, आपसे अच्छा कौन जानता है? हाँ मुकुंदी, सिखा दो ना बेटा। देखो मौसी, हम सिखाएंगे तो सुरीली अव्वल तो आ जाएगी। लेकिन पीछे से। वो क्या है ना, हम साइकिल बहुत धीरे चलाते हैं, और सुरीली को साइकिल सिखाने के लिए तो कोई ऐसा लंबास साइकिल बास चाहिए जो साइकिल चलाए तो लगे कि वो साइकिल पर ही पैदा हुआ था। अरे साइकिल पर तो पिताजी पैदा हुए थे। इस लापतागंज में कौन है जो अपने गांव में है एक धांसू साइकिल बाज। कौन? बीजी पांडे। आइए, हाँ बीजी पांडे लापतागंज के सबसे खूंखार साइकिल बाज हैंगे, इससे सिखवा दो। पापा कसम थैंक यू सो मच अलीजा भाई, आप ही हैं जो हमको समझ सकते हैं। मायो मायो हाँ कभी नहीं। मायो सुरीली साइकिल रेस में हार भी जाए तो चलेगा, लेकिन बिजी सुरीली को साइकिल नहीं सिखाएगा। अरे हमारे सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? पापा कसम हम सुरीली को साइकिल रानी बना देंगे।
और भैया राजा। देखा, हटो। हाँ, राजा बनने आया है। बीजी सुरीली को साइकिल नहीं सिखाएगा। चलो हटो यहाँ से। सुन तो लीजिए, ठीक है हम साइकिल नहीं सिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, गुड्डू तो सिखा सकता है। हाँ। पापा कसम सारे लापतागंज में सबसे बड़ा साइकिल बाज हमारे बाद गुड्डू है कि नहीं गुड्डू? वैसे भी सुरीली जो है भाभी है। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि सुरीली बहन है इसकी, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। तो सोच क्या रही है मौसी? गुड्डू बढ़िया सिखाएगा। हाँ गु चक चक। भाभी गो मत कहो ना प्लीज। गुगु आया। हाँ ये चलेगा, ठीक है ये गुगु। तो चलो ठीक है, कल सुबह 6 बजे से गुड्डू सुरीली को साइकिल सिखाएगा। सुबह 6 बजे? हाँ देखा, क्या कह रहे हो मुकुंदी? ये 6 बजे उठेगा, ये तो 10 बजे उठता है। पापा कसम गुड्डू, पूरे लापतागंज के सामने तुमने हमारी रेपुटेशन गिरा डाली है। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे चौक पे सोया करो। क्या? बिल्कुल, सुरीली रोज सुबह जब भी इसको साइकिल सीखने होगी उठेगी, आएगी, तुमको उठाएगी और सीखेगी साइकिल। अब देखना, बहुत जल्दी हमारे लापतागंज से एक साइकिल चैंपियन निकलने वाली है। क्या हो गया है? माँ चक 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 हर 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 रवा। अरे पीछे हटो, हम ऐसे लपेदार साइकिल चलाएंगे कि साइकिल चैंपियन बन के दिखाएंगे। ऐसे ये कह रही है। अरे डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। उठाओ गुड्डू। हाँ डॉक्टर के पास तो पिताजी भी जाते थे। आजा आजा आजा। आराम से, आराम से। सुरीली। अरे तुम आ गई इंदुमती, हम अस्पताल जा ही रहे थे सुरीली को देखने। कैसी है वो? अच्छी ना ही है, वो डॉक्टर ने हाथ का जेराक्स निकाला ना तो हड्डी फिसल के नीचे आ गई है। का निकाला? जेराक्स। हे भगवान, अनपढ़ औरत से शादी करके जिंदगी झटक गई है हमारी। का? अरे उसको जेरोक्स नहीं, उसको फोटो स्टेट कहते हैं। फोटो स्टेट मतलब उसको एक्सरे कहते हैं, एक्सरे। एक्सरे? हाँ वही डॉक्टर ने हमको दिखाया। ये देखो, ये हाथ है, ये हड्डी है, ऐसे हड्डी नीचे 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 फिसल के कोहनी तक पहुंच गई। बेचारी सुरली बहुत तकलीफ में है। हे भगवान। जी ओ जी, डॉक्टर ने सुरली को बैंडेज भी लगाया। का लगाया? बैंडेज। अरे उसका बैंडेज नहीं, उसको बैंडेज कहते हैं। बैंडेज? हाँ, और वो हड्डी को ऐसे मजबूत। तुमको क्या हुआ है? हम तो सुरीली का दर्द महसूस कर रहे थे ना। हाँ। वो हड्डी को मजबूत करने के लिए बांधा जाता है, क्योंकि हड्डी फिसल कर कोहनी तक आ गई है ना, इसलिए। हमारी सुरीली ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, सुरीली बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसकी हड्डी भी जुड़ जाएगी। बस थोड़ी आराम की जरूरत है। अरे इंदुमती, क्या हुआ? तुम काहे रो रही हो? अम्मा की बहुत याद आ रही है। अम्मा के हाथ की छोटी उंगली की हड्डी जो टूट के गिर गई, वो आज तक नहीं मिली है। बहुत तकलीफ हो रही होगी अम्मा को, कौन काम नहीं कर पाती इस हाथ से। अम्मा का सारा काम बाबूजी को करना पड़ता है। अरे ऐसे खुराफाती बहाने तुम्हारी अम्मा की दिमाग में फड़फड़ा सकते हैं। हम यहाँ सुरीली के टेंशन में आए हैं, तुमका मजाक सुन रहा है? हाँ,
अरे हाँ इंदुमती, सही कह रही हो। सुरीली का सपना तो जरूर पूरा होना चाहिए। और नहीं तो क्या। हे गंगा मैया, हमारी सुरीली की रक्षा करना, उसका इतनी हिम्मत देना कि वो अपना सपना पूरा कर सके। अरे बजरंग बली को गंगा मैया काय कह रही हो? नाराज हो जाएंगे। हाँ। हे बजरंग बली, सुरीली की रक्षा करना। अब ठीक है? हाँ अब सही है। रक्षा करना प्रभु। भैया हम रो रहे हैं, हमको चुप नहीं कराओगे? नहीं। हमको अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है भैया, कुछ खाया जा रहा है। अच्छा, पहले खुद खाते थे, अब अंदर भी खाने लगे? भैया आपको मजाक सूझ रहा है? हम कुछ कर बैठेंगे, कुछ कर बैठेंगे, हम कुछ कर बैठेंगे। क्या करो बे? भैया हमने इसी हाथ से भाभी की साइकिल छोड़ी थी। अगर हमने साइकिल नहीं छोड़ी होती तो भाभी कभी नहीं गिरती। फलस्वरूप भाभी का हाथ तोड़ने में इस हाथ का बहुत बड़ा हाथ है। हम इस हाथ को कभी माफ नहीं करेंगे भैया, कभी माफ नहीं करेंगे। ये हाथ हमसे ले लो भैया, ये हाथ हमसे ले लो, ले लो। ये हाथ इधर रखना को दीजिए, ये रखो। अरे ये क्या कर रहे हो भैया? हाथ देने के शौक है ना तो हाथ ले रहे हैं। ये हाथ हमको दे दे गुड्डू। नहीं। 2 घंटा पे। अब जब से तुम्हारी नौटंकी देख रहे हैं यार, है यहाँ हम परेशान है सुरीली को लेके कि सुरीली का हाथ टूट गया यार, वो साइकिल रेस में कैसे भाग लेगी और तुम वो नौटंकी कर रहे हो यार। हाँ भैया, हमें भी यही चिंता है। अब यार गुड्डू समझने की कोशिश करो, सुरीली का एक ही सपना रहा है, हमसे शादी करने का। ठीक है वो जब होगा तब होगा, लेकिन अब उसका दूसरा सपना जाग उठा है बे, साइकिल रेस जीतने का। पता नहीं अब वो सपना कैसे पूरा होगा गुड्डू। क्या तुम ये सपना पूरा करोगी? लेकिन भाभी आपका तो हाथ टूटा हुआ है। पापा कसम, क्या बात बोली है सुरीली तुमने? आपको भी तो बताइए। अबे ये कह रही है कि साइकिल पैर से चलाते हैं, हाथ से नहीं बे। यस, क्या बात है। पापा हमको भी साइकिल ला दो। बेटा पहले क्लास में फर्स्ट आके दिखाओ तो साइकिल दिलवा देंगे। और फेल हो गए तो फिर रिक्शा दिला देंगे। रिक्शा? रिक्शा का है? बेटा जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं फेल होते हैं वो रिक्शा ही चलाते हैं। ए जी, हाँ जी। काहे हमरे बेटवा को रिक्शा चालक बना रहे हो? हाँ, अरे पढ़ेगा लिखेगा नहीं, फेल होगा तो रिक्शा ही चलाएगा ना। हमरा जी को कभी फेल नहीं होगा, देखना कैसे खूंखार तरीके से पढ़ेगा। क्यों बेटवा? अम्मा ऐसे खूंखार नंबर लाएंगे कि पापा देखते ही बेहोश हो जाएंगे। जब्बात। क्या बोला बे? जब्बात। नानी के यहाँ जाकर नानी की तरह बोलने लगा है। अब नहीं जाने देंगे नानी के यहाँ, नहीं तो नानी की तरह बिगड़ जाएगा। जी नहीं, तुम एकदम सही कह रहे हो। तुम जैसे साफ सुथरे सुधरे साधु संत की संगत में हमरा बेटवा तरक्की ही तरक्की करेगा, देखना। अच्छा कैसे? कैसे मतलब? का है ना, पूरे लापतागंज में तुम जैसे ईमानदार होनहार मेहनती आदमी नहीं है। वाह, आज बहुत तारीफ कर रही हो। क्या बात, लिपस्टिक पाउडर चाहिए? नहीं नहीं। तो का साड़ी चाहिए? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? साइकिल का? हाँ, हम सुरीली की तरह लेडीज साइकिल चलाएंगे। काहे? काहे मतलब?
जब जब हम सुरीली को लेडी साइकिल चलाते देखते हैं ना, तब तब हमारा मन करता है कि उचक के साइकिल पे बैठ के पचक के अम्मा के यहाँ चले जाए, तुमका पीछे बिठा के। सोचो कितना मजा आएगा। सोचो ना। सोच रहे हैं। सोचो। सोच रहे अरे हैं। सोचो ना। अरे सोचने तो दो। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन माँ, ला 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 ला। कहाँ मुकुंदी बाबू, औरत की तरह कहाँ बैठे हो? क्या बात है जीजाजी, एकदम जीजी लग रहे हैंगे। अरे जीजी तो पिताजी लगते थे। अरे क्या हुआ? लबलबा कह रहे हो? हाँ? कहाँ ढूंढ रहे हो? ना ना कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हमारी साइकिल कब ला रहे हो? अरे पगला गई हो का? सुरीली कॉलेज में साइकिल रेस में भाग लेने जा रही है। तुमको कहाँ भाग लेना है? अच्छा, कॉलेज के अलावा और कौन रेस नहीं है का लेडीज के लिए? है ना। कौन सी? रिक्शा रेस। उसमें भाग लोगी का? ये बात, अब हमसे रिक्शा चलवाओगे? हाँ, यही दिन देखना बाकी था। अरे तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। ये बात, अब कहाँ भागेगा? हाँ? अरे ना ही छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? इतने दिनों तक तो छोड़ दिए थे, अब कभी ना ही छोड़ेंगे, कभी ना ही। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता बेटवा। हमारा मन भी नहीं लगता अम्मा। हाँ? ये बात। रुक चुको। हाथ बचा के भाभी। वाह भाभी वाह, वेरी गुड। अच्छा तो देखो तो, वाह 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 वाह। ब्रेक। वाह वाह। ऐसे रिले बेटा, खाना खा लो, थक गई होगी। अरे खाना तो पिताजी खाते थे। अच्छा ठीक है, खा लो फिर चलाना, तो हमारी तरह चैंपियन बन जाओगी। आहा, चैंपियन तो पिताजी बनते थे। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता लगा? हमारे भी पिताजी थे। अरे ये हमें आज पता चला। क्या बकवाली कर रहा है? गो भाभी प्लीज गू मत बोलो। गुगु ये छकता वो संभाल के। ऐसे रिले दर्द हो रहा है कहाँ? जाया गु छक या ये मामा मामा। हाँ ठीक है। हाँ, खाना खाने के बाद आ अच्छा, जाएगी। ठीक है, लाओ, ये हमको दो साइकिल, हम रख देते हैं। आजा बेटा, आराम से आजा आजा, आराम से। तू खाएगा कड़ी चावल? नहीं, भैया के साथ खाएंगे ना। हाँ ठीक है। हाँ आती है भाभी। सिर्फ, हाँ आते हैं। थक गए भैया। पापा कसम गुड्डू, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बे। कितनी मेहनत करके तुम सुरीली को साइकिल सिखा रहे हो बे। थैंक यू सो मच। भैया आप भी हमारी तरह छिछोरपंती की बातें कर रहे हो। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, और एहसान गया एहसानपुर। फिर कभी ऐसी बातें मत करना हमारे साथ। अबे ठीक है यार, छिचोरों की तरह नाराज क्यों हो रहे हो गुड्डू? गलती हो गई, थैंक यू सो मच यार। अबे देखो फर्ज है तुम्हारा। और क्या, वो हमारी भाभी हैं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, साइकिल कैसे चला रही थी? बहुत बढ़िया। रियली? 2 दिन में आपसे अच्छा साइकिल चलाने लगेंगी। रियली? हाँ। अच्छा सुनो, हाँ। गिरी तो नहीं? नहीं भैया, आज रोड पर लेके गए थे तो थोड़ा डिसबैलेंस हुई थी, लेकिन हम गिरने नहीं दिए, संभाल लिए। अच्छा, कौन से हाथ से संभाला? राइट लेफ्ट राइट। अबे राइट वो होता है, पहले डिसाइड कर लो कौन से हाथ से संभाला। ये वाला राइट से। दिखाओ जरा। पापा कसम गुड्डू, यार जिंदगी में कभी बहुत बड़े बन गए ना, तो तुम्हारा ये हाथ हम सोने के बनवा देंगे। भैया हाँ हमको याद आ रहा है, क्या? कल इस हाथ से भी संभाले थे। अच्छा हाँ। दिखाना जरा सा। अबे तुम्हारी तो पापा कसम छिचोरपंती की हद हो गई है। इधर आओ जरा। देखिए देखिए, साइलेंस हो जाइए जरा, साइलेंस होके भी देखिए। जो लड़की होगी सबसे धांसू, उसी का नाम अनाउंस करेगी बिपाशा बासु। अबे गुड्डू, ये बिपाशा बासु है क्या? नहीं भैया, हमें तो राखी सावंत लग रही है। इंटर कॉलेज साइकिल प्रतियोगिता में 2 ही लोग जाएंगे चुने, अब बाकी जो बचे वो अपना सर धुने। इसीलिए ये स्लो साइकिल रेस का आयोजन किया गया है।
बाकी जो लड़की सबसे धीमी साइकिल चलाएगी वही अपना नाम कराएगी। बाकी सपोर्ट टीचर बताएंगे ना नियम, और जिनका नाम है जॉन अब्राहम। इस स्लो साइकिल रेस के नियम बताएंगे हम, क्योंकि हमारा नाम है जॉन अब्राहम। इस स्लो साइकिल रेस में सबके लिए एक ही है नियम, वो चाहे हो बिपाशा बासु और चाहे हो जॉन अब्राहम। साइकिल स्लो चलाना है, पांव जमीन पर नहीं छुआना है। हुआ पे सबसे आखिर में पहुंचेगी वही इंटर कॉलेज स्लो साइकिल रेस में ई कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगी। स्लो साइकिल रेस का एक ही है नियम, जमीन पर पांव ना छुए। जमीन पर पांव जिसका पड़ा उसका फूटा घड़ा, वो रेस से बाहर। तो क्या बोलते हैं, रेस शुरू की जाए। एक सेकंड। सुरीली, एकदम स्लो साइकिल चलाना। ओके, ऑल द बेस्ट। अरे ये चिंटू, यहाँ आओ। अरे वो लड़की देख रहे हो? हम तो यहाँ सभी लड़कियां देख रहे हैं। अरे बुर्बक, वो लड़की जिसने अपनी साइकिल से लिफाफा नहीं उतारा है। अच्छा, ओ। हाँ, ये वही लड़की है जिसने उस दिन हमें कॉलेज में गाली बकी थी। अच्छा, तुम कहो तो इसको उठा ले। वॉल्यूम कम कर, इसे उठाना नहीं है, गिराना है। तो तुम कहो तो गिरा दे। बेवकूफ, उसके लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। ऑल द बेस्ट। बुर्बक, चलो। हाँ तो रेस शुरू की जाए। मैं फर्स्ट आ गई। ये स्लो साइकिल रेस है, फर्स्ट नहीं लास्ट आना था। आउट। एक नंबर आउट।